अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगरचे मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आप लोगों के सवालात देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है। मिसाल के तौर पे पहली कन्फ्यूजन ये है कि यूएसपीटीओ के ऊपर किस क्लास में आपने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवाना है, वो क्लास किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। दूसरा ये होता है कि जो अमेज़ॉन के ऊपर आके जब आप लिस्टिंग बनाने लगते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो ये कैटेगरीज दोनों अमेज़ॉन की कैटेगरीज और यूएसपीटीओ की एग्जैक्टली मैचिंग नहीं है। तो वहाँ पे दिक्कत पेश आती है कि किस कैटेगरी पे लिस्टिंग बनाएं। और तीसरा सवाल ये होता है कि अगर मैंने यूएसपीटीओ की क्लास 010 के अंदर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवा लिया है या अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, तो क्या 010 क्लास के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के ऊपर मेरा हक बन गया है, मैं उन सब को लिस्ट कर सकता हूँ? तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्या है। इट कैन बी एनी वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स दैट आइडेंटिफाइज अ बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स हो तो उसको गुड मार्क कहते हैं और अगर सर्विस के लिए आप लेते हैं तो उसको सर्विस मार्क भी कहा जाता है। अच्छा, यूएसपीटीओ के दफ्तर में 1 से लेके 34 तक, फ्रॉम 1 to 34 तक जो कैटेगरीज हैं वो प्रोडक्ट्स के लिए हैं और ये उनकी लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। केमिकल्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स एंड फ्यूल, फार्मास्यूटिकल। इसमें आप अगर 18 नंबर को देख लें तो ये लेदर गुड्स है, इसको ज़हन में रखें, इसको हम आगे मजीद एक्सप्लोर करें। और ये लिस्ट आगे कंटिन्यू रहती है, 25 तक इस पेज पे हैं और उससे आगे यहाँ दिखाए हुए हैं। और लास्ट जो है वो 34 है क्लास और वो है स्मोकर्स आर्टिकल्स यानी सिगरेट, सिगार्स और टबैको वगैरह। उसके बाद सर्विसेज पे आ जाते हैं। सीरियल नंबर 35 से लेके 45 तक यानी 11 क्लासेस जो हैं वो सर्विसेज के लिए मखसूस हैं और उनमें टॉप पे एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज और आखिर पे है पर्सनल एंड लीगल। चलिए, अगर आपने हर कैटेगरी की फर्दर डिटेल जाननी हो तो ये वाला पेज है और इसके ऊपर आके आपने, ये पेज है idm-tmng.uspto.government। इसके ऊपर आके आपने जो क्लास आपकी है जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करनी है और सर्च का बटन दबा देना है। तो वो नीचे उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, उन सब के नाम और सब कैटेगरी, सब क्लास नंबर आ जाए। अब ये मैंने 018 को सर्च किया है तो ये कह रहा है डिस्प्लेइंग ऑल ऑफ 937 रिकॉर्ड्स फॉर 018। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 018 के नीचे 937 सब क्लासेस हैं और उसकी एग्जांपल ये अब नीचे एक्सप्लेन की हुई है। फॉर एग्जांपल ये जो 018-576 था, ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स था, ये डिलीट हो चुका है, यहाँ से चेंज आ चुकी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है 018-700, ये फास्टनिंग्स फॉर सैडल्स। इसी तरह ये नीचे मजीद चलते जाएं तो आपको ये अगले पेज पे भी नजर आएंगे। फिर 018-713 पे है एनवेलप्स ऑफ लेदर फॉर पैकेजिंग, फिर है पाउचेस ऑफ लेदर फॉर पैकेजिंग, वैनिटी केसेस नॉट फिटेड यानी अनफिटेड वैनिटी केसेस। तो इस तरीके से देखें कि ये 018 लेदर के जो के प्रोडक्ट्स है तो लेदर से रिलेटेड इतनी ज्यादा, तकरीबन 1000 के करीब उसकी सब कैटेगरीज हैं। आप जब इसमें जाके देखते हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाता है।
जी, वन ट्रेडमार्क सेवरल क्लासेस, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि यानी एक ट्रेडमार्क को आप मुख्तलिफ क्लासेस में क्यों और कब रजिस्टर करना चाहते हैं। इसकी मिसाल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर किया हुआ है 4 क्लासेस में। एक है क्लोथिंग की क्लास, क्लास 25, और फिर बैग्स हैं क्लास 18, फिर डाउनलोडेबल ऐप है उनकी, वो क्लास 009 है, और स्ट्रीमिंग सर्विस जो उनकी मेन सर्विस है वो क्लास 38 है। ये सर्विसेज में आता है। तो ये 4 कैटेगरीज में उन्होंने अपने रजिस्टर किए हुए हैं। यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे पीछे हमने क्लास 018 का जिक्र किया, उसके अंदर लेदर गुड्स हैं जो कि तकरीबन 1000 के करीब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। उसमें लेदर के वैलेट्स हैं, लेदर की बेल्ट्स हैं, लेदर के बैग्स हैं और बेशुमार और चीज़ें हैं। 100 के घोड़े के ऊपर रखने वाली जीन भी है। तो क्या आप ये सब 1000 चीज़ें ही अब आप लिस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, आप ये सारी नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर से आप चूज़ करेंगे 4-5 टाइप्स की क्लासेस। मिसाल के तौर पे आपने चूज़ कर लिया कि मैं जो इसमें फर्दर जो सब क्लासिफिकेशन थी 018-76, जिसमें कि आप लेदर के बैग्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपने अगर वो चूज़ कर लिया लेदर बैग्स, तो अब लेदर बैग्स के अंदर जितने भी टाइप के बैग्स हैं वो सारे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क आपको समझ आना चाहिए। पूरी क्लास 018 आप नहीं लिस्ट कर सकते। उसके अंदर से लेट से आपने 2-3 चीज़ें सेलेक्ट की हैं, लेदर बैग, लेदर वॉलेट्स कर लिए, तो लेदर वॉलेट्स के अंदर जितने भी टाइप के वॉलेट्स हैं मैन के, वो आप कर लेंगे लिस्ट। और इस तरीके से अगर आपने वीकेंड बैग्स हैं जो सामान कैरी करने वाले बैग्स हैं लेदर के, वो चूज़ किए हैं, तो उसके अंदर जितने भी टाइप्स के लेदर के वीकेंड वाले बैग्स होंगे वो आप सारे के सारे लिस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको यूएसपीटीओ के ऊपर सबमिट की हुई एक एप्लीकेशन में से मिसाल देना चाहता हूं ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये एक एप्लीकेशन है जो मेरे क्लाइंट ने मेरे थ्रू प्रोसेस करवाई थी। उसमें जो मेन क्लास हमने चुनी थी वो है 010। अब उसके अंदर हमने ये कुछ 10-12 आइटम लिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला है क्रचेस। क्रचेस वो जो हाथ पे बैसाखियाँ पकड़ के आप चलते हैं, तो ये क्रचेस जो है ये 010 की आगे एक सब क्लास है, मुझे उसका नंबर याद नहीं है, कुछ 010-150 हो सकता है। तो जब हमने क्रचेस लिख दिया तो अब क्रचेस की जितनी भी मज़ीद टाइप्स हैं मैं वो सब बेच सकता हूँ, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल से। उसके बाद है बैक सपोर्ट्स फॉर मेडिकल पर्पसेस। ये बैक सपोर्ट होती है, जो बेल्ट भी हो सकती है, जो आप कमर पे बेल्ट बांधते हैं दर्द से बचने के लिए। लेटते हुए कोई नीचे रखने वाली सपोर्ट भी हो सकती है। ये अब एक 010 क्लास की सब क्लास क्रचेस से डिफरेंट है। ये हो सकता है 170 हो, 180 हो। तो उसके अंदर से हमने कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली, जिनमें से एक ये है कि बैक सपोर्ट्स। अब हर तरह की बैक सपोर्ट जो है जो मेडिकल पर्पज़ के लिए होती है वो मैं लिस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है बाथ टब रेल्स। ये जो आपका बाथ टब होता है नहाने वाला, उसके साइड पे एक रेल इंस्टॉल की जाती है, बाहर निकलते उसको पकड़ के आप उठते हैं ताकि स्लिप ना हो जाए। तो बाथ टब रेल्स किसी और सब क्लास में से है, यानी क्लास 010 डैश में भी 200 हो, तो वो भी मैंने लिस्ट कर दी। तो मुझे उस सब कैटेगरी का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका मैंने नाम लिख दिया। अब उसकी जितनी आगे सब कैटेगरीज हैं, बाथ टब रेल्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी मैं बेच सकता हूँ, वो सब इसमें कवर हो गई हैं। इसी तरह मज़ीद आगे चले जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल है सर्वाइकल पिलो फॉर मेडिकल यूज़। ये गर्दन के लिए जो पिलो होता है सर्वाइकल के लिए, या वो बेल्ट होती है, वो यहाँ हमने लिस्ट कर दी है। ये 010 क्लास की सब क्लास पता नहीं कौन सी होगी, बट वी वांट टू सेल दैट, तो वो हमने लिख दिया है। अब इसकी जितनी भी सर्वाइकल पिलोज़ हैं, मुख्तलिफ शेप्स के, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ डिज़ाइन कलर के, वो सारे हम बेच सकते हैं। उसके बाद आ गया जनाब कमोड चेयर्स। अब कमोड चेयर जो है इसकी सब क्लास 010 के अंदर कोई और है, मैंने वो भी चूज़ कर ली है। तो अब हर तरह की कमोड चेयर जो है वो बेच सकता हूँ। तो अब इसका पूरी बहस का लुबे लुबाब ये है कि आप किसी एक कैटेगरी के अंदर, एक क्लास के अंदर जितनी भी सब क्लासेस हैं उनमें से कहीं से भी कुछ आइटम चुन सकते हैं, लेकिन आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे, उस सब कैटेगरी का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सारी बेच सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम आ जाते हैं अमेज़न के ऊपर कि उसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो किस तरीके से बनी हुई हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट भेजें वो अमेज़न की जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो 33 हैं अगेंस्ट 34 ऑफ यूएसपीटी ऑफिस, इनकी 33 हैं। लेकिन इसके आगे सब कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, 4-5 लेवल तक ये नीचे जाते हैं और टोटल इनकी तकरीबन 25,000 कैटेगरीज़ हैं। तो इन सब कैटेगरीज़ को लिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये मेन मैंने लिस्ट की हैं, ये जो 33 बनती हैं वो ये वाली हैं। अमेज़न डिवाइस एक्सेसरीज़, अमेज़न लॉन्चपैड, एप्लायंसेज़, बेबी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव एंड पावर्स, ऐप्स एंड गेम्स और बिल्कुल आखिरी लाइन पे आ जाए टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज़ एंड गेम्स, वीडियो गेम्स। तो आप प्रोडक्ट रजिस्टर करते हुए कैसे आपको पता चलता है? वो ये है कि ये 25,000 टोटल सब कैटेगरीज़ बनती हैं मिला के। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगते हैं, उसके अंदर इनका सॉफ्टवेयर टूल है जो आपको चूज़ करने में मदद करता है। आप प्राइमरी जो टॉप लेवल की कैटेगरी है वो पहले चूज़ कर लेते हैं। जैसा कि ये इस एग्जांपल में देखें, ये आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड सेविंग सब कैटेगरी है, फिर क्राफ्टिंग सब कैटेगरी है, कैंडल मेकिंग उसकी सब कैटेगरी है। तो आपने जब यहाँ पे सर्च किया ऊपर क्राफ्टिंग लिखा, तो ये क्राफ्टिंग आ गया, उसके आगे आपने जितनी कैटेगरीज़ हैं वो ये यहाँ पे आ जाएँगी। इनमें से जिस पे क्लिक करेंगे, उससे अगली विंडो में उससे रिलेटेड जितने आइटम हैं वो खुल जाएँगे। अगर इससे भी फर्दर एक क्लास आगे होती तो आप इस पे लेट्स से किड्स के ऊपर क्लिक करते तो फर्दर एक विंडो और खुल जाएगी जिसमें फर्दर किड्स की अगर फर्दर सब कैटेगरीज हैं तो वो आपको नजर आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप अमेज़न के ऊपर इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन 25,000 कैटेगरीज में से बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। तो ये थी जनाब सारी डिटेल्स यूएसपीटीओ के ऑफिस में जो क्लासेस हैं प्रोडक्ट्स की और अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।